नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। धनबाद में पिछले कुछ घंटों से पेट्रोल पंपों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की खबरों के बीच कोयलांचल में यह अफवाह फैल गई है कि आने वाले दिनों में तेल की किल्लत हो सकती है। इसी अफरा तफरी के बीच आज जिला प्रशासन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन की एक आपात बैठक हुई। क्या है जमीनी हकीकत, प्रशासन ने क्या निर्देश दिए हैं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। धनबाद की सड़कों पर यह नजारा किसी त्योहार की भीड़ का नहीं बल्कि तेल खत्म होने के डर का है। मिडिल ईस्ट के हालातों का असर 7 समंदर पार धनबाद तक पहुंच चुका है। लोग इस डर में है कि कहीं सप्लाई बंद ना हो जाए, इसलिए अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। इस आपाधापी ने शहर की कानून व्यवस्था और ट्रैफिक के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज धनबाद जिला प्रशासन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सप्लाई चेन और स्टॉक की समीक्षा की गई। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि जिले में तेल की कोई कमी नहीं है, बल्कि अफवाहों की सप्लाई ज्यादा तेज है। सबसे पहले मैं लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ कि अभी हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें क्या होता है, वेरियस ऑयल कंपनी से खुद रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इनके पास सप्लाई में कोई इशू, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। कहने का मतलब इनके पास पर्याप्त, आपके पास पूरा स्टॉक मौजूद है। दिक्कत कल ये हो गई, कुछ एरियाज में अफवाहों के कारण ऐसा माहौल बन गया कि भाई पेट्रोल खत्म हो गया है। तो जिस हिसाब से इनको पेट्रोल पंप ओनर्स को पेट्रोल दिया जाता है, तो मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप पे भाई दिन भर में 40 से 50 लोग यहाँ पे जाते थे, कल अचानक से 200 से 250 लोग वहाँ पहुँच गए। इसके कारण कहीं कहीं शॉर्टेज हुई है। तो लोगों से बस यही अपील है कि कृपया अफवाहों को तूल न दें, अफवाहों में न पड़े। जो हमें आश्वस्त किया गया है कि सप्लाई साइड देयर आर नो इश्यूज व्हाटसोएवर, और इसीलिए आप संयम रखें और कृपया होर्डिंग से भी बचें। कहने का मतलब, यदि आपके पास पर्याप्त फ्यूल है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके लें, क्योंकि फ्यूल आराम से है, काफ़ी है ना? तो इससे बचना, परहेज यह करें। भी बात तो निकल कर सामने आ रही है कि जो पेट्रोल एसोसिएशन वाले खपत, यही अब देखिए, अफवाह का बाजार गर्म है। खपत क्यों बढ़ा है कि भाई अब जहाँ पे मान लीजिए मंथली जो जो एग्जैक्ट मीटिंग में जो डेटा डिस्कस हुआ है कि मंथली डीजल का जो खपत है वो 2 से 4% तकरीबन बढ़ता है हर महीने। इस महीने क्या हो गया कि अचानक से 38 से 40% बढ़ गया। तो 38 से 40% बढ़ने के पीछे क्या कारण है? यही कि अफवाह कि भाई पेट्रोल खत्म हो गया है, डीजल खत्म हो गया है ना? तो लोगों ऐसे अफवाहों से बचें। इसमें कोई सत्यता नहीं है। इससे बस पैनिक का सिचुएशन ही क्रिएट हो रहा है और आम जनों को और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पहले की तरह कब से सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा कि आदमी जाए और लेके जाए? यार मैं तो बोलूँगा आज ही से नॉर्मल हो जाए, है ना? लेकिन देखिए, ना मैं क्या तक प्रेडिक्ट कर सकता हूँ फ्यूचर, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना कोई और प्रेडिक्ट कर सकता है। तो देखते हैं। ये तो तेल की बचत और किफायत सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश की जरूरत बन गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से तेल बचाने की भावुक अपील की है। उदाहरण पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को 50% तक कम कर दिया। पीएम की इस पहल के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती की है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व खुद ईंधन बचाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो अब बारी आम जनता की है कि वे अफवाहों के जाल से बाहर निकले और संयम बरते।